जरूर बताता हूँ। बच्चे जो मान जाता है ना, वो मुझे जरूर आके दिल से शुक्रिया अदा करता है। पहली बात, मन लगा के पढ़ना है, पहला काम। ठीक है। दूसरा काम, समय कम है, बिल्कुल कोशिश करनी है कि हमें मोबाइल का यूज सिर्फ अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से करें, बाकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू ना हो। ठीक है। और लाइफ में बेटा एक बात याद रखना, हमें बहुत अच्छा इंसान बनना है। और अच्छा इंसान बनता कैसे यार? सामने वाले की बेइज्जती करके कभी कोई इंसान नहीं बन सकता। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी को गलत बोल रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, देखो, सामने वाला हो सकता है आपसे कमजोर हो, आपको जो आपने कहा वो बर्दाश्त करके चला जाए, पर कहीं ना कहीं बेटे उसके मन में एक टीस रहेगी और इसका नुकसान तुम्हें कभी ना कभी होगा। है ना? एक पिक्चर देखी थी मैंने अपने, जिसमें बॉबी देओल साहब, सन्नी देओल साहब और धर्मेंद्र जी थे। तो उसमें उन्होंने एक बात बोली थी धर्मेंद्र जी ने कि यार मैंने उसको, लुक का नाम था क्या था, उसे मैंने उकसाया क्यों यार? उन्हें मलाल था इस चीज का। तो ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें मलाल हो। है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना। दूसरे किसी की इंसल्ट नहीं करनी। किसी से कुछ भी अगर बोलना है तो पोलाइट वे में बोलिए, बिल्कुल। ठीक है। और एक मेरी बात, अगर 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 याद रख सको तो रखना, जब तक सीए ना बन जाओ, देखो मैं पहले नहीं बोलता था, मैं बहुत शर्माता था। मैं सोचता था यार बच्चे क्या सोचेंगे, अगर बच्चे के माँ बाप देख रहे होंगे वीडियो तो वो क्या सोचेंगे। बेटे, जब तक सीए ना बन जाओ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, कोशिश करना बेटा, नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड। रीजन क्या होता है? जब हम इस रिलेशन में आ जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले में, तो हमारे दिमाग में ना एक अजीब सा वो हो जाता है, ब्लॉकेज। और फिर उस केस में हमारा ध्यान ना पढ़ाई में नहीं लगता बेटा। तो पढ़ाई में न लगने के कारण क्या होता है कि हम वो अचीव नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं, जिसको हम डिजर्व करते हैं। गालिब साहब का एक शेर था, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी बड़े काम की चीज थे। तो लाइफ में यार एक मलाल रहेगा। और जानते हैं, जिस दिन आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं। जानते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट पे सर्वे किया है, मैंने अब तक कम से कम 50,000 बच्चा पढ़ा दिया होगा। तो मैंने एक ही सर्वे किया कि बच्चों में जो सीए की डिग्री लटक जाती है, वो किन बच्चों की लटक जाती है, और कौन से बच्चे हैं जो फटाफट करके निकल जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात की, बच्चों जो जल्दी से करके निकल गए मिनिमम टाइम में, और जो लटके रह गए। जो लटके रह गए, आप यकीन मानना 99% केसेज में मैंने देखा कि दे आर जस्ट लाइक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, दे आर नॉट फ्रेंड्स। सो प्लीज बेटा, जब तक क्वालिफाइड ना हो जाए तब तक इस मामले में ना पड़े। और देखो, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, मेरी अपनी लिमिटेशन है, पर समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। राइट? सो मन लगा के पढ़ो। और जानते हैं, आपके माँ बाप आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो यू आर इन्वेस्टमेंट सेंटर ऑफ योर पेरेंट्स। देखिए, पेरेंट्स बेचारे कैसे कैसे पढ़ाते हैं, आप यकीन मानिए कई बार पैसे नहीं होते, और बच्चे की जरूरत पूरी करने के लिए वो कहीं से भी अरेंज करके करते हैं। और जानते हैं, फिर हम ना पढ़े यार। एक स्टूडेंट आया था मेरे पास बिहार से, उसके पापा ने अपनी जमीन खेत वगैरह बेच के उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए। फाउंड जब सीपीटी हुआ करती थी बेटा, उसके 200 में से 180 नंबर थे, 180। इंटर भी टाइम से निकाल दी, और बस उसके बाद उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई। फाइनल आज तक नहीं हुई, सीए नहीं बना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप हमसे उम्मीदें करते हैं बेटा, उम्मीदें, हमारी उम्मीदें खराब नहीं होनी चाहिए उनके प्रति। है ना? और जानते, कल को तुम सीए बन जाओगे, तो यार माँ बाप को तो, माँ बाप जानते 10 बच्चों को पाल सकते हैं, पर 10 बच्चे मिलके माँ बाप को नहीं पाल सकते। जीता जाता एग्जाम्पल था बागवान पिक्चर। राइट? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माँ बाप का ख्याल कीजिए, मन से पढ़िए। जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको। जब आप दुखी होते हैं ना, तो वो भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहे होते हैं, बस दिखा नहीं पाते। पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं, और पापा तो बिल्कुल ही नहीं दिखा पाते। पापा का दुख तो दिखता ही नहीं है। माँ का तो चलो एक बार को आंसू आ जाते हैं, दिख जाता है। पापा का नहीं दिखता, वो बेचारे अंदर ही अंदर घुलते हैं, टेंशन लेते हैं। और कई बार ऐसे पिताजी, सीधा उनको हार्ट अटैक आता है और वो चले जाते हो, फिर हमें जिंदगी भर रहता है याद कि यार हमारे पिताजी चले गए। मैं 6-7 साल का था तब मेरे फादर की डेथ हुई, मुझे आज तक मलाल है कि मैं अपने पिता का प्यार नहीं पा सका। कोई बात नहीं। तो बस यही कह रहा हूं, मन लगा के पढ़ो बेटा, और आपके पेरेंट्स के लिए ये आपकी तरफ से सबसे बढ़िया उपहार होगा जो